देखिए प्रश्नावली 16 सवाल नंबर 5। देखिए एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई, बाहर की जो लंबाई है वो 146 सेमी दी हुई है, चौड़ाई 116 सेमी है, ऊंचाई 83 सेमी है। उसके अंदर की ओर पेंट करना है तो पेंट की दर है वो दे रखी है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो आपको पेंट का कुल खर्चा याद करना है। देखिए आपको क्या करना है, पेंट कराना है अंदर अंदर, तो आपको अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो हम लिखेंगे, देखिए बक्से की अंदर की लंबाई, देखिए मान लीजिए ये बक्सा है, हमारे को बाहर की लंबाई दी है यहां से लेके यहां तक, टोटल कितनी दी हुई है 146 दी हुई है। ये बोला हुआ है 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, मतलब ये लकड़ी है वो 3 सेमी मोटी लकड़ी है, ये भी 3 है, तो 3 इधर वाली और 3 इधर वाली, टोटल आपको कितना है 6 घटाना है। तो आप लिखेंगे 146 माइनस 6 बराबर 140 सेमी। बात करते हैं हम चौड़ाई की, तो चौड़ाई यहाँ पे कितनी दी हुई है 116 सेमी, माइनस देखो चौड़ाई में भी ये 3 सेमी मोटी है और 3 सेमी मोटी है, ये चौड़ाई दी हुई है आपको 116, तो 3 इधर वाली घटेगी 3 इधर वाली, टोटल कितनी घटेगी 6 घटेगी, तो ये हो गया 110 सेमी। अब बात करते हैं हम ऊंचाई की, तो ऊंचाई यहाँ पे हमारे को दी गई है 83। अब देखिए आपको इसमें 6 नहीं घटाना है, क्या करना है, ये बगैर ढक्कन का, मतलब ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब नीचे नीचे वाली मोटाई घटेगी, एक साइड की मोटाई घटेगी, तो आपको केवल 3 ही घटाना है, 6 नहीं घटाना। तो ये आ गया 80 सेमी। ये आपके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई। अब आपको क्या याद करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। देखिए बगैर ढक्कन संदूक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यह तो होता है संपूर्ण का, जब ढक्कन लगा हुआ हो। अब इसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है तो घटाएंगे, क्या घटाना आपको, ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी होता है ढक्कन का क्षेत्रफल, वो आपको घटाना पड़ेगा। तो रखिए मान 2 का 2, L का मान 140 इंटू बी का मान 110 प्लस बी का मान 110 इंटू H का मान 80 प्लस 80 इंटू L का मान 140 माइनस 140 इंटू 110। देखिए 2 का 2, इनको गुणा करो, 14 को 11 से गुणा, ये 14 और 11 से गुणा, तो आ गया हमारे पास 154। कितने जीरो, 2 जीरो 2 जीरो लगा दिए, 11 को 8 से किया 88, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दिए, प्लस 14 को 8 से गुणा, 14 8 112, 2 जीरो लगा दिए, 14 को 11 से गुणा 154, 2 जीरो लगा दिया। 2 का 2, इनको हम जोड़ लेते हैं, 0 0 2 और 8 10, 10 और 4 14 हासिल की 1 2 10, 10 और 5 15 हासिल की 1 2 1 3। गुणा करेंगे 2 से, 0 0 4 को 2 से किया 8, 35 को 2 से किया 70। अब घटाएंगे इनको, देखिए हमारे पास 70, 800 माइनस करना 154, 0 0 4 बच गए, 5 बच गए, किस में, सेमी में, तो सेमी स्क्वायर 1000 वर्ग सेमी पेंट करने का खर्चा बराबर 2 रुपये। यहां पर आपको कितने पे पेंट कराना है, इतने पे पेंट कराना तो इतना लिख देंगे, 55 400 सेमी स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्चा
2 का 2 बट्टे में ये मान आएगा 1000, इंटू में ये 2 0 से 2 0 गए, गुणा कर तो 2 से 8, 10, 10 रे 11 बटे 10, एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, ये रुपए आ गए। 0 से 0 मत काट देना, नहीं गलत हो जाएगा, बीच वाला 0 नहीं कटता। सवाल नंबर 6, देखो क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है 19 तथा विकर्ण की लंबाई दी हुई है 11, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यदि प्रश्न ऐसा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम सीधा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें एल बी एच तीनों का मान नहीं दिया हुआ, तो आपको सीधा सूत्र नहीं लगाना। आपको क्या करना है, प्रश्न में दिया है वैसा वैसा चलना है। देखिए क्या दिया हुआ आपको, घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का योग दिया हुआ, तो लिखेंगे घनाभ में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग 19 दिया हुआ है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। तथा क्या दिया, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, कितना दिया है 11 सेमी, विकर्ण का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा और उधर आ जाएगा वर्ग, तो लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग होता है 121, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से देखने पर इसमें कुछ समानता मिल रही है, आपको मिल रही है, वैसा वैसा लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, क्योंकि एल स्क्वायर चाहिए हमारे को, एल स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, एच स्क्वायर तीनों है, तो इसका हम वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा एल प्लस बी प्लस एच का वर्ग बराबर 19 का वर्ग, इसका वर्ग खोलेंगे हमें तो आएगा देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर इसका वर्ग आता 361। देखिए इसका वर्ग है वो हमारे कक्षा 9 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी, उसके होल स्क्वायर से गुना, इनका होल स्क्वायर हो गया प्लस इन दो का गुणा, इन दो का गुणा और इन दोनों का गुणा, ये मैंने लिखा, ये समीकरण आ गई 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर यह मान रख दो, देखो यहाँ पर इसका मान है तो इसकी जगह मान रख सकते हैं, इसका मान कितना दिया आपको 121, तो 121 रख सकते हैं आप, प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। देखो 121 है, उधर जाएंगे तो माइनस में, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इक्वल टू 361 माइनस 121। इन सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, अतः सभी में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या है 2LB प्लस BH प्लस HL, इनको घटाया तो घटाने बचते 240। ये देखिए किसका सूत्र है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, यही आपको निकालना था, उसके आंसर ये आ गया 240। तो लिख देना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240, यही आपके पास आंसर है। सवाल नंबर 7, देखिए क्या दिया हुआ आपको, 6 मीटर भुजा की एक वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हुआ है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कमरा है जो नीचे से वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, और ऊपर क्या है, ऊपर उसकी ऊंचाई अलग है, ये मैंने वर्ग का नाम दे दिया ABCD। वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसे हम वर्ग बोलते हैं, यानी उसकी एक भुजा होती है, इसकी भुजा कितनी दी हुई है 6 मीटर, ये 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 भी इधर, सभी जगह बराबर है। आपको याद करना है कमरे की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भुजा कितनी दी हुई है, तो लिखेंगे फर्श की भुजा बराबर 6 मीटर,
ये आपको दी हुई है। उसके बाद में आप लिखेंगे कमरे में क्या है, हवा, हवा का मतलब होता है आयतन, तो आप लिखेंगे कमरे का आयतन बराबर दिया 180 घन मीटर, यानी मीटर की पावर क्यूब को घन बोलते हैं हम। आयतन का मैंने पिछले जो सवाल किए थे उसमें बताया था, सूत्र बताया था कि आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इधर हम लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच बराबर 180। अब देखिए ये कमरा है जो नीचे से किस आकार का है, वर्ग के आकार का है, इसका मतलब उसकी लंबाई बराबर रहेगी, चौड़ाई बराबर रहेगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहेगी। कितनी रहेगी, लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6, तो लिख देंगे 6 इंटू 6, एच का मान आपको दिया नहीं है, ज्ञात करना है, बराबर 180। तो लास्ट में आपको ऊंचाई पूछी है, इसका मतलब एच यहाँ पे पड़ा है, एच बराबर 180, ये इधर गुणा में तो उधर जाते ही भाग में, देखो काट दो 30 बार, इस 6 से काटा इसको 5 बार, तो ऊंचाई आ गई 5 मीटर। सब नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप वाली कितने इंटू की आवश्यकता होगी। आपको दीवार बनानी है और इंटे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो आपको बताना कितनी इंटे लगेगी। इसका मतलब आप स्कूल में बैठे बैठे या पढ़ाई करते करते इंटू का हिसाब किताब भी याद कर लोगे, कितनी इंटे लगेगी, तो जो कारीगर उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी। तो मकान भी बनाना हमारे बाद में, तो हिसाब किताब पहले लगा लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दीवार की, तो लिखेंगे दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई आपको दे रखी है 44 मीटर। एक बात का ध्यान रहे, ऐसे जो सवाल आते हैं दीवार की लंबाई, उसमें एक मेन रूप से ये ध्यान रखना है कि यदि राशियां सभी एक में होनी चाहिए, यदि सेमी में है तो सब सेमी में, मीटर में तो सब मीटर में होने चाहिए। तो हमारे अलग अलग दी हुई है, देखो यहाँ मीटर में है, यहाँ मीटर में है और यहाँ सेमी में है, आगे सेमी में है, इसलिए आपको सबको सेमी में करना पड़ेगा। और मीटर को सेमी में बदलते तो हम 100 से गुणा करते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4400 सेमी। ये दीवार की लंबाई हो गई। बात करते हैं दीवार की चौड़ाई की, दीवार में बाद में बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई है 1.5 मीटर, देखो ये तो सेमी में थी, कोई दिक्कत नहीं था, इसको हम गुणा करते किससे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 150 सेमी। ये तो आ गई दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब बात करते हैं ईंट की, तो लिखेंगे ईंट की लंबाई, सबसे पहले वाली लंबाई होती है कितनी है 22, तो 22 सेमी। दूसरे वाली क्या होती है, चौड़ाई लिख देते हैं, कितनी है चौड़ाई 10 सेमी, और ऊंचाई आपके पास दे रही है 17 सेमी। अब आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, इंटों की आवश्यकता कितनी है, इंटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे इंटों की संख्या बराबर सूत्र लगाना, ऊपर सबसे पहले दिया हुआ दीवार, तो दीवार का नाम लिखना है, और नीचे क्या है ईंट, तो नीचे ईंट का नाम लिखना है, बस का आयतन लिख देना, यहाँ पर भी इसका भी आयतन लिख देना, ये फॉर्मूला लग जाएगा। पहले दीवार आता तो ऊपर दीवार आ जाएगा, बाद में ईंट आया तो ईंट आ जाएगा, दोनों का आयतन लिखना और कुछ नहीं करना। आयतन का सूत्र एक है, दोनों का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो हमने पहले लिख रखा है। तो देखिए दीवार की लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई हमारे पास है ये 4400, तो 4400 इंटू चौड़ाई का मान दे रखा है 85, तो 85 इंटू ऊंचाई का मान 150, ईंट की लंबाई है 22 इंटू 10 इंटू 17, देखो कट रहे उनको काट दो, 1 0 से 1 0, ये 22 से 44 दो बार करते हैं, 1 0 5 में तो 1 0 और लग गया, ये 17 के बाद से एक बार और ये 5 बार, ठीक है। अब देखिए ऊपर बच्चे उनको हम गुणा करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 20 इंटू 5 इंटू 150, देखो 20 को 5 से गुणा किया तो 100 आया,
100 आया तो 100 में 2 जीरो होते हैं, इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे तो 15, 1 जीरो इसका 2 जीरो वो आए वो, तो इंटू की संख्या कितने आ गई हमारे पास 15,000। यही इंटे हमारे पास आएगी। ये सवाल नंबर 9 क्या दिया हो आपको, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। आपको छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यदि छड़ ज्ञात करनी है तो आपको विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, वही उत्तर है। देखिए क्या दिया है, कमरे की लंबाई कितनी दी हुई है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। तो लिखेंगे क्या पूछा है, कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। सूत्र वही लगाना है, कौन सा लगाना है, विकर्ण वाला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए अंडरूट का अंडरूट, एल का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 10, 10 का वर्ग, बी का मान कितना दिया हुआ 8 का वर्ग, एच का मान 6 का वर्ग। देखिए 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, जोड़ दो इनको तो हो जाएंगे 200। 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100, 100 का अंडरूट होता है कितना होता है 10 होता है, तो 12 आ जाएगा और 2 रह जाएगा अंदर। यह किस में, मीटर में, तो मीटर में ये छड़ की लंबाई आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ आपको, आपको दिया हुआ एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए हम लगाएंगे घन के आयतन का सूत्र, घन का आयतन कितना दिया हुआ है 512, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 512। देखिए भुजा क्यूब का भुजा क्यूब और 512 किसका घन होता है, 8 का घन होता है। किसका होता है 8 का, तो 8 की क्यूब लगा देंगे यहाँ पे, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा भुजा बराबर है 8, किस में है मीटर में, तो मीटर में, यही आंसर आ जाएंगे। देखिए सवाल नंबर 11 क्या दिया आपको, आपको दिया हुआ है एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार को बनाने में जो ईंट लगेगी उसकी लंबाई 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी माप वाली है, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई, लंबाई आपको दे रखी कितनी दे रखी है 5 मीटर, तो 5 मीटर। देखिए ध्यान से, यदि हम ऐसे प्रश्न करते हैं तो सभी राशियां वो एक में ही होनी चाहिए, यदि सेमी में तो सेमी में, मीटर में है तो मीटर में, लेकिन इसमें मीटर में दिया हुआ है, ये आगे वाली सेमी में वापस मीटर में, और ईंट है वो सभी सेमी में। देखिए ध्यान से, तो आपको क्या करना है, सभी को सेमी में चेंज करना है, अतः इसको सेमी में चेंज कर देते हैं 100 से गुणा करके, तो ये हो गया 500 सेमी। बात करते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई पहले से सेमी में कितनी है 30 सेमी, तो 30 सेमी का 30 सेमी। उसके बाद में बात आती है ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है आपको 3 मीटर, तो 3 मीटर, मीटर को सेमी में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा, ये आ गया 300 सेमी। अब बात करते हैं ईंट की, ईंट की लंबाई, लंबाई आपको दे रखी है 20 सेमी, 20 सेमी का 20 सेमी। चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई 10 सेमी, और ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेमी। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ईंटों की संख्या, तो लिखेंगे ईंटों की संख्या, पहले नाम क्या आता है दीवार का, तो लिखेंगे दीवार का आयतन, बट्टे में लिखेंगे ईंट का आयतन। दोनों में आयतन का सूत्र सेम ही होता है, ईंट का लगा होता है, दीवार का लगा, दोनों ही घनाभ के आकार की होती है। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दीवार की लंबाई दे रखी है 500
तो ये 500 लिख दिया। चौड़ाई दे रखी है 30, ऊंचाई दे रखी है आपको 300, एंड में लंबाई 20, चौड़ाई 10, ये दे रखा है 7.5। देखिए ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 ये 0 से कैंसिल, 1 0 ये 0 से कैंसिल। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं। तो कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में, तो 10 ऊपर जाएगा। क्या जाएगा, 10 ऊपर जाएगा। तो इनटू में 10 कर देते, पॉइंट हटाते ही। अब देखिए ये कितने हो गए, 75। 75 का पहाड़ा किस में देना आपको, 300 में। 75 का पहाड़ा देना 300 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखिए ये 2 है, 1 बार, ये 2 से 2 बार गए, 4 से। अब बच्चे उनको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए बच्चे कौन से, वो लिखते हैं 5, तो यहाँ पर बचा 30, यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 10 बचा। देखो गुणा करते हैं हम, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 2 से किया 30, 30 तो ये हो गए 1 0, ये 2 0 लगा दिए। ये इंटों की संख्या आ गई आपके पास, 3000 इंट आपके पास है, आ गई। देखिए प्रश्नावली 16.1 लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 12। क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 5:3:2। जब भी हमारे प्रश्न में अनुपात देगा तो मानेंगे उसकी भुजाएं, और साथ में अनुपात के साथ में अक्ष लेके मानेंगे। ये ध्यान रखना आपको। आगे आपको दिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको दिया है 558। तो आपकी उसकी कोरों की माप की लंबाई याद करनी। कोरे क्या होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही कोरे होती है उसकी, वही आपको याद करनी। तो चलो लिखते हैं हमें, माना कि घनाभ की लंबाई आपने मान ली कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो आपने माना 5x। चौड़ाई दी हुई है 3, तो 3x। ऊंचाई हो गई 2x। अब देखिए आपको दिया क्या, आगे आपको दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 558, तो 558 सेमी स्क्वायर। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL बराबर 5 5 8। 2 का 2, L का मान आपने माना 5, x इंटू बी का मान 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, कोष्टक बंद 5 5 8। 2 का 2, इनको गुणा किया, देखो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, x को x से गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर। इनको गुणा करेंगे, देखो 3 को 2 से किया 6, और x को x से x स्क्वायर। इनको गुणा करेंगे कितना होगा 10, x को x से x स्क्वायर बराबर 5 5 8। देखिए 2 का 2, इनको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31x स्क्वायर। 31 को 2 से गुणा कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे 62। देखिए x स्क्वायर बराबर 558 बट्टे 62, इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। देखिए 558 में हम भाग देंगे 62 का, भाग गया 9 बार। x बराबर, इधर से बड़ा कटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, x बराबर 9 का रूट हो जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया x का मान। अब आपको याद करनी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लिखेंगे घनाभ की लंबाई आपको कितनी दे रखी है 5x, तो 5x, 5 का 5 इंटू x का मान हमने निकाल लिया, कितना निकाला है 3, तो 3 का 3 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 15। किस में, सेमी में, तो ये सेमी। बाद में बात करते हैं हम चौड़ाई की। चौड़ाई यहाँ पे कितनी दे रखी है 3x,
तो 3 इंटू अक्स का मान कितना है 3, तो कितना आ गया 9 सेमी। ऊंचाई हमारे पास है 2x, तो 2x का 2x, 2 का 2 इंटू अक्स का मान 3 आया, तो आ गया 6 सेमी। अतः हमारे पास घनाभ की कोरे कितनी आई 15 सेमी, 9 सेमी और 6 सेमी। इसी के साथ प्रश्नावली 16.1 खत्म।